हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द राइजिंग ऑफ द मून, जो कि एक ड्रामा है विच इज़ एक्चुअली रिटन बाय लेडी ग्रेगरी, ऑल्सो नोन एज एसाबेला ऑगस्टा परसे। ठीक है, तो यहाँ पर आई एम सो सॉरी, आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड वॉइस आ रही होगी आई थिंक, बिकॉज थोड़ी कंस्ट्रक्शन चल रहा है साइड में। सो आई एम सो सॉरी, प्लीज़ इग्नोर करना उसको। मैं आप लोगों को इस चैप्टर में का पूरा जिस्ट बताने वाली हूँ। इस वीडियो बहुत बड़ी नहीं है, वीडियो आई नो चैप्टर काफ़ी बड़ा है, वीडियो बड़ी नहीं है, क्योंकि मैं आप सब लोगों को इसकी पूरी स्टोरी लाइन बताने वाली हूँ। मैं आप सब लोगों को पढ़ पढ़ कर इसको समझाऊंगी नहीं, फॉर दोज हु आर सीइंग दिस वीडियो जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो लेडी ग्रेगरी है, इन्होंने ये लिखा है, एंड वन ऑफ द मूविंग स्पिरिट्स बिहाइंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एबे थिएटर्स। तो यहाँ पर तो इनके बारे में ही बताया गया है। ठीक है, तो राइजिंग ऑफ द मून रिवील्स बोथ ग्रेट चार्म एंड स्किल ऑफ ड्रामेटिक इमेजिनेशन एंड क्लोजली ऑब्जर्व्ड आयरिश कैरेक्टर। तो यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं, ये एक सीन जो होने वाला है, ये 3-4 लोगों के बीच में घूमने वाला है। सबसे मेन कैरेक्टर जो इस पूरे ड्रामा का है वो है सर्जेंट का। सर्जेंट जो है वो एक पुलिस है, जो कि पुलिस मैन से थोड़ा सा ऊपर वाला इंसान है, मतलब जो एल्डर है पुलिस से। ठीक है, और यहाँ पर हमारा एक रैग्ड मैन है जो एक हीरो रोल प्ले करने वाला है। तो हम देखते हैं साइड ऑफ द कुएं। ठीक है, यहाँ पे कुएं क्या है, अ प्लेटफॉर्म लाइंग अलॉन्ग साइड और प्रोजेक्टिंग इनटू वाटर। वाटर के जस्ट साइड में एक लैंड है, उसको हम कुएं बोलते हैं। सम पोर्ट्स। ठीक है, यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर एक सीन हो रहा है जो मून लाइट है, जो एकदम रात का समय है वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर पुलिसमैन ए भी है, एक एक्स है और एक सर्जेंट है, और एक यहाँ पर हमारा एक रैग्ड मैन, एक मैन जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो 4 लोग हो गए, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आई थिंक टू बी अ गुड प्लेस। तो यहाँ पर एक्चुअली स्टोरी में है क्या, स्टोरी में बेसिकली एक ऐसी चीज़ है कि जब ये ज़माने में एक आयरलैंड जो था, जो एक कंट्री है यहाँ पे। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइए बस, मैं यहाँ पर आप सब लोगों को बता देती हूँ अगर कहीं लिखा हुआ है तो। इसमें लिखा हुआ नहीं क्या, एडिश कैरेक्टर एंड रिस्पॉन्सिबल ग्रेगरी। ओके, सो यहाँ पर क्या था ना, जब आयरलैंड में ना ब्रिटिश का राज था, जैसे इंडिया के लोगों को ब्रिटिश ने रूल किया था, तो ब्रिटिश वैसे ही आयरलैंड में भी रूल कर रहा था। बट यहाँ पर जो सर्जेंट है, जो ब्रिटिश के लिए काम कर रहा है, जो उनके पुलिस फोर्स से बिलोंग करता है, वो आयरिश का, मतलब आयरिश का, उसकी नेशनैलिटी आयरिश की होगी, बट वो जो है वो ब्रिटिश के लिए काम कर रहा है। और ब्रिटिश ने क्या किया हुआ है, ब्रिटिश ने उन लोगों को, आयरलैंड को क्या करा हुआ है, रूल कर रहे हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है ना कि एक जो कैदी है, जो एक रैग्ड मैन है, वो भाग गया है, वो एक जेल से फरार हो गया है, आयरलैंड के जेल से। और ब्रिटिश लोग, मतलब क्या, ब्रिटिश लोगों ने उसको पकड़ा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर, और वो क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको आयरलैंड को फ्री करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर उन लोग क्या कर रहे हैं ना, जो यहाँ पर जो सर्जेंट है, पुलिसमैन, एक्स पुलिसमैन भी हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग उसको ढूंढने की तलाश में है। और वो इतने ज़्यादा ढूंढने की तलाश में, क्योंकि उस इंसान को जब पकड़ेंगे पुलिस लोग, तो वो क्या होगा ना, उन लोगों को ना 100 पाउंड्स मिलेंगे और प्रमोशंस का ऑफर आएगा। ठीक है, तो मतलब उनको एक काफ़ी एक नीड भी उन लोगों को दे दी गई है कि हाँ, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुमको ये सब चीज़ मिलेगी, अगर इफ़ यू विल जस्ट फाइंड दैट मैन हु हैव एस्केप फ्रॉम द जेल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आई थिंक इट वुड बी अ बेटर प्लेस टू पुट ऑन द नोटिस। नोटिस क्या मतलब, ये लोग हर जगह एक पोस्टर डाल रहे हैं कि अगर आपको ये मिलेगा तो ऐसा ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेटर आस्क हिम कॉल द सर्जेंट। यहाँ पर प्लेसर्ट, तो यहाँ पर प्लेसर्ट कार्ड क्या होता है, यहाँ पर अ पब्लिक आइदर पोस्टर ऑन द वॉल। ठीक है, तो यहाँ पर इन लोग पोस्टर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है ना, इसमें मतलब हम लोग कैसे बताया गया कि ना, जो सर्जेंट है वो थोड़ा सा कम बात करने वाला आदमी है। ठीक है, तो यहाँ पर दैट्स अ फ्लाइट ऑफ स्टीप एंड वाटर, दिस इज़ अ प्लेस दैट शुड बी माइंडेड वेल। अब यहाँ पर ना वो पानी के आसपास है, तो ये सर्जेंट कह रहे हैं, काफ़ी समझदार हैं, कि यहाँ पर जो पानी का इलाका है, यहाँ पर हम हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज इफ़ ही है गॉट डाउन हियर, अगर वो जो फरार हुआ हुआ आदमी वो यहाँ पे आया, उसके जो दोस्त हैं वो
इसके माइट भी पानी के नीचे कोई बोट हो, वो वहाँ पर निकल के चला जाए, भाग जाए। तो यहाँ पर हम पुलिसमैन बोल रहे हैं यहाँ पर वुड द बैरल बी गुड प्लेस टू बी नोटिस्ड अब। तो यहाँ पर सर्जन कह रहे हैं इट माइट यू पुट इट देयर, ठीक है। तो यहाँ पर वो पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब सर्जेंट रीड कर रहा है, क्या रीड कर रहा है, जो हमारा जो एस्केप्ड मैन है उसकी जो क्वालिटीज़ है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो रीड कर रहा है, ठीक है। डार्क आइज, डार्क hair, smooth face, height 5 feet 5. There's not much to take hold of in it. It's a pity. I had no chance of seeing him before he broke out of a goal. They say he's a wonder that he makes all the plans for the whole organization. There isn't another man in Ireland who'd have broken the goal. तो यहाँ पर जो GAOL है उसका जेल मतलब होता है, ठीक है। एंड द वे ही डिड, मतलब पता है ये क्या मतलब है कि जिस तरीके से इस इंसान जो भागा है, वो जिस तरीके से उसने जेल में से एस्केप किया है जैसा भी करके, वैसा इंसान आज तक उसने सर्जेंट ने नहीं देखा है, ठीक है। ही मस्ट हैव सम फ्रेंड्स अमंग द, ठीक है। तो यहाँ पर उसके माइट भी एस्केप करने में उसके कुछ साथी भी होंगे जेल में, ठीक है। तो यहाँ पर पुलिसमैन भी जो बोल रहे हैं 100 pound इज़ अ लिटिल इनफ फॉर द गवर्नमेंट टू ऑफर फॉर हिम। इज़ लिटिल इनफ का मतलब क्या है बाय द वे? यहाँ पर लिटिल इनफ मतलब क्या? बहुत ज़्यादा कम मतलब क्या कि यहाँ पर जिस तरीके से उस इंसान के बारे में दर्शाया गया है कि वो इतना ख़तरनाक है, उस इंसान को पकड़ने के लिए 100 पाउंड काफ़ी कम है, ठीक है। यू मे श्योर फॉर एनी मैन इन द फोर्स दैट टेक्स हिम एंड विल गेट एनी प्रमोशन, ठीक है। कि मतलब ये तो श्योरिटी होनी ही चाहिए कि अगर इस इंसान को हम पकड़ेंगे तो हमें प्रमोशन मिलना ही चाहिए, ठीक है। देन सर्जेंट कह रहे कि आई माइंड दिस प्लेस माई सेल्फ, बोल रहे कि ये वाली प्लेस को मैं माइंड करूँगा। आई वुडेंट wonder it all the time if he came this way. He might come slipping along there, points to side a wake way, and his फ्रेंड्स माइट बी वेटिंग देयर, ठीक है। तो यहाँ पर वो सब बता रहे कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, तुम जाओ कहीं और, एंड इफ़ ही गेट्स हिमसेल्फ नथिंग विल गेट अब्यूज ऑफ योर हेड, ठीक है। तो यहाँ पर सर्जेंट कह रहा है कि तुम जाओ वहाँ पर सब लालटेन लेकर अपने कहीं और जाके अपने पोस्टर्स चिपकाओ, ताकि कोई इंसान को अगर मालूम पड़े तो वो उसको क्या करे, मतलब जो इंसान को अगर पता हो कि हाँ भाई मुझे मालूम है, तो वो उस इंसान का पता लगा पाए, ठीक है। इट्स पिटी वी कांट स्टॉप विद यू, द गवर्नमेंट शुड हैव ब्रॉट मोर पुलिस इन टू द टाउन इन विद हिम इन जेल एंड एट द अजायर टाइम टू। वेल गुड लक टू योर वॉच, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि बहुत वैसा है यार, ये इंसान इतना ख़तरनाक है और हमें बहुत कम पुलिस आर्मी दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर अब वो बाहर गए, ठीक है। फिर यहाँ पर अब आया है अ रैग्ड मैन अपीयर्स एट द लेफ्ट एंड ट्राइज टू स्लिप पास सर्जेंट सडनली टर्न्स। अरे कौन हो तुम, यहाँ पे क्या कर रहे हो? फिर अब जो ये मैन है ये खुद को क्या बोल रहा है कि आई एम अ पुअर बैलेड सिंगर, योर ऑनर आई थॉट टू सेल सम ऑफ दीज टू द सेलर्स, मतलब जो बोट लेकर लोग आते हैं उनको मैं बेचता हूँ, ये मेरे सिंगर्स में कंपोज करता हूँ। सर जब बोले स्टॉप, डिडंट आई टेल यू टू स्टॉप, यू कैन गो देयर, मतलब तुम आगे नहीं जा सकते हो। ओह वेल इट्स अ वेरी हार्ड थिंग टू बी पुअर, ऑल द वर्ल्ड अगेंस्ट द पुअर, मतलब ये बहुत ख़राब चीज़ है हमें गरीब होना, पूरी दुनिया हम गरीबों के खिलाफ रहती है। तुम हो कौन? सर्जेंट ने कहा। यू वुड बी द वाइजेस्ट माई सेल्फ इफ आई टोल्ड यू, बट आई डोंट माइंड, आई एम वन जिमी वॉल्श अ बैलेड सिंगर। तो यहाँ पर इस इंसान ने अपना नाम बताया है जिमी वॉल्श अ बैलेड सिंगर, विच इज़ एब्सोल्युटली फॉल्स। जिमी वॉल्श, आई डोंट नो दैट नेम, श्योर दे डिड ये डिड नो इवन अफ इन एनिस, मतलब तुमको मालूम होगा अगर तुम एनिस से बिलोंग करते होगे या एनिस में कभी गए होंगे। वर यू एवर सीन एवर इन एनिस? तो यहाँ पर अभी बता रहे हैं कि क्या तुम, सर्जन को कह रहे हैं कि क्या तुम कभी ये वाली जगह पे गए हो? तो व्हाट बॉट यू हियर, मतलब अभी इसको इग्नोर करके, वाला सवाल को इग्नोर करके सर्जन पूछ रहा है कि तुमको यहाँ पे किसने लाया, किस चीज़ के लिए तुम यहाँ पे आए हो? श्योर इट्स टू द आई केम थिंकिंग आई माइट मेक अ फ्यू शेयरलिंग्स जो है मतलब कुछ पैसे मैं कमा लूँगा। It's in the one of the train with the judges I came. Well, if you came so far, you may as well as go further if you will walk out of this. I will just go on where I was going. तो अभी वो वापस आगे चले गया। Come back from those steps. No one has to leave town this tonight. मतलब क्या कि वो इस जगह से तुम आगे नहीं जा सकते, बिकॉज वो जगह पे वो इंसान जो एस्केप किया है जेल वो आ सकता है, इसलिए तुम वहाँ नहीं जा सकते, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है आई जस्ट सिट हियर, आई विल
आई विल सी सम सेलर्स बाय एंड द बैलेट ऑफ, ताकि मैं अपना खाना खा सकूँ रात का। वो क्या बोल रहे हैं कि मुझे कुछ बेचना है बैलेट को और मुझे कुछ पैसे कमाए ताकि मैं आज का रात का खाना खा सकूँ। दे टू बी टू लेट गोइंग बैक टू द शिप, इट्स ऑफन आई सॉ देम द कॉर्क, मतलब क्या कि वो काफ़ी लेट होते हैं लोग जो आते हैं। मूव ऑन आई टेल यू, आई वोंट हैव एनी ऑफ द लिंगरिंग अबाउट द क्वे। तो यहाँ पर हम लोगों को इस सीन से, इस सेंटेंस से ये मालूम पड़ रहा है कि जो सर्जेंट काफ़ी डिटरमाइंड है अपने काम के लिए। वो चाहते हैं कि यहाँ पर मैं अपना जो पहरेदारी कर रहा हूँ वहाँ पर कोई लिंगरिंग, मतलब क्या, कोई भी इंसान ऐसा भागता हुआ ऐसे ही घूमता हुआ मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपना काम करने दो और तुम जाओ यहाँ से। वेल आई विल गो, इट्स अ पुअर हैव टू, मतलब क्या बोल रहा है कि अब वापस से यार गरीब होना बहुत मुश्किल काम है। मे बी योर सेल्फ माइट लाइक वन सर्जेंट, हेयर्स अ गुड शीट नाउ, टर्न्स वन ओवर, content type net, that's too much, the pillar and the goat, वो you won't like it, Johnny Hart, that's a lovely song। अब क्या बोल रहा है कि अरे यार ये ऐसा गरीब होना तो बहुत ख़राब बात है, रुको मैं तुमको कोई गाना सुन दिखाता हूँ। तो फिर बता रहे कि नहीं तुमको अच्छा नहीं लगेगा, अरे ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो जॉनी हार्ट का हाँ ही तुमको अच्छा लगेगा। सर्जन बोल रहा है मूव ऑन, वेट टिल यू हियर इट। तो अब ये गाना गा रहा है, गाना गा रहा है, गाना गा रहा है। देन स्टॉप दैट नॉइज, सर्जेंट ने कहा। वट आर वेर आर यू गोइंग, ठीक है। अब क्या हुआ, स्टॉप दैट नॉइज के बाद अभी जो वो मैन था जो आया था, जिसे अपना नाम जिमी मार्श बताया था, वॉल्श बताया था, वो अभी अपना सब बैलेट्स को इकट्ठे करके निकलने के जगह पर था कि सर्जन ने बोला अब तुम कहाँ जा रहे हो। तो अब उसने कहा कि वेल यू टोल्ड मी टू गोइंग, आई एम गोइंग, डोंट बी अ फूल, आई डिडंट टेल यू टू गो दैट वे, मतलब वो उसी तरफ जाना मना था। तो अब सर्जन कह रहे हैं कि तुम पीछे टाउन की तरफ जाओ, बैक टू द टाउन, इज इट, talking him the shoulder and showing him off, here I'll show you by the way and be off, why are you stopping for। तो अब मैंने कहा who was you keeping an eye on this notice, point it on and I think I know what are you waiting for sergeant। अब इसने बोला है कि मुझे शायद से मालूम है किस इंसान की तुम तलाश में हो। What? That's to you? And I know well the person you're waiting for. I know him well. I'll be going। मतलब अब इस इंसान ने इतना ट्विस्ट लाया है स्टोरी पे कि चलो मुझे तो मालूम है कि पोस्टर पे किसका फ़ोटो है, बट छोड़ो मैं तो चली जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपनी स्टोरी जो है कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी स्टोरी है, सो मैं इस वीडियो के लिए, इस चैप्टर के लिए लूँगी और 2 वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।